हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे होली बेसिल यानी तुलसी की। तो तुलसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लांट ऑन अर्थ। हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। इसे मदर मेडिसिन ऑफ नेचर भी कहा जाता है। आप इसे आमतौर पर घर के बाहर लगा हुआ देख सकते हैं। इससे घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन असल में आपको पता है कि साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है। तुलसी का पौधा जो होता है वो अलग अलग तरह के पोल्यूशन से हमें बचाता है। तुलसी का पौधा जो होता है वो केमिकल स्ट्रेस को कम करता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है, हैवी मेटल से हमें बचाता है। ये फिजिकल स्ट्रेस को भी कम करने के लिए हेल्पफुल है। कोल्ड और एक्सेस हीट से हमें बचाता है। इनफैक्ट ये एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है। ये एक ऐसी हर्ब है जो हेल्दी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। असल में तुलसी का मतलब होता है एक ऐसी हर्ब जो इनकम्पेरेबल है, यानी इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आयुर्वेद में तुलसी जितनी पावरफुल हर्ब और इसका जो दर्जा है वो किसी भी और हर्ब को नहीं दिया गया है। इसे बहुत ही पवित्र और सेक्रेट माना गया है। हिंदू धर्म में पूजा के अंदर और बहुत सारे और भी ओकेशंस के अंदर इसे इम्पोर्टेंस दी गई है। इसे इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के अंदर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो इसे इतना पावरफुल, इतना सेक्रेट बनाते हैं। तो तुलसी के अंदर वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अंदर यूरोसोलिक होता है जो एक तरह का ट्राइटर्पनॉइड होता है। इसके अलावा इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स हैं। इसके अंदर ओलिनोलिक एसिड है। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, जिंक और क्लोरोफिल भी है ना। तुलसी जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक हरे रंग की होती है। ये हरे रंग की तुलसी जो है वो रामा तुलसी कहलाती है। एक हल्की हल्की पर्पलिश और डार्क कलर की तुलसी होती है जिसे कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। और एक तुलसी होती है वाइल्ड तुलसी। इसमें से सबसे जो आमतौर पर पाई जाने वाली तुलसी है वो रामा तुलसी ही होती है। तुलसी की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसका टेस्ट जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तुलसी को ड्राइड भी यूज़ किया जाता है, फ्रेश भी यूज़ किया जाता है। इसके बीज को भी इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, फिर चाहे वो वेट लॉस में हो, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हो। तो आइए अब तुलसी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे इसको लेने का सही तरीका और किन लोगों को तुलसी को अवॉइड करना चाहिए। तो हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो तुलसी एक एडेप्टोजन हर्ब है, यानी किसी भी तरह के स्ट्रेस को कम करने के लिए तुलसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तुलसी जो होती है वो मेंटल क्लैरिटी को सपोर्ट करती है, आपके बॉडी के रिजुनेशन को सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये लंग्स की हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। जिन लोगों का कफा का नेचर होता है, जिन्हें बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, बॉडी में कफा बढ़ा हुआ होता है, उन्हें भी तुलसी सजेस्ट की जाती है। आपकी बॉडी के अंदर ये हेल्दी सर्कुलेशन को भी प्रमोट करती है। तुलसी ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा ये हेल्दी हार्ट को प्रमोट करता है। तुलसी के अंदर विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दोनों ही चीज़ें फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में मदद करती हैं। ये एंटी एजिंग भी होता है। अगेन इसके अंदर विटामिन सी, ए और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प ट्रीट्स किडनी स्टोन। तुलसी जो होती है एक माइल्ड ड्यूरेटिक होती है और एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह भी काम करती है। ये हेडेक्स को कम करने के लिए, एक्ने से फाइट करने के लिए भी यूज़फुल साबित होती है। मलेरिया को फाइट करने के लिए, आमतौर पे जो बुखार आते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। आपकी आई की हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तुलसी इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन के, जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपकी हार्ट और बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे तुलसी के जनरल बेनिफिट है। अब बात करते हैं कि वेट लॉस में तुलसी कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तुलसी इज लो इन कैलोरी बट इट इज एन अमेजिंग सोर्स ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन सी। तुलसी आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। दस इट हेल्प्स इन बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज एट अ फास्ट पेस।
Tulsi also helps in increasing strength and endurance. Drinking a cup of tulsi tea before your workout will help you in burning more calories. तुलसी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अडेप्टोजिन, ये दोनों चीज़ें भी वेट लॉस में हेल्प करती हैं। नाउ अब बात करते हैं तुलसी की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर स्वीट होता है। इसकी तासीर की बात करें तो ये गर्म तासीर की होती है, वार्म नेचर की होती है तुलसी। ये जिन लोगों को पित्त जिनका बढ़ा हुआ है उन्हें नहीं लेनी चाहिए, उन्हें कम मात्रा में लेनी चाहिए, लेकिन ये कफ़ा को बैलेंस करने के लिए और वात को बैलेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। डाइजेस्टिव एड की तरह भी आप इसे डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ना। तुलसी को डाइट में इंक्लूड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कुछ तरीके जो हैं वो आपके लिए सही नहीं हैं। तो तुलसी से आप अगर काढ़ा बनाते हैं, इससे इन्फ्यूज़ करके हर्बल टी बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ग्रीन टी के अंदर, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर भी हमेशा इसे ऐड करें, क्योंकि जहाँ ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी जो होती है वो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, आपके माइंड को स्टिमुलेट करते हैं। वहीं तुलसी की जो प्रॉपर्टी होती है, जो इसका अडेप्टोजन नेचर है, वो आपकी बॉडी को काम करता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको सडन क्रैश ना मिले अपनी कॉफ़ी से या ग्रीन टी से, तो इसे ज़रूर ऐड करें अपनी ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी के अंदर ना। कई लोग मानते हैं कि इसे दूध वाली चाय के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए ना। आप ऐड कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग इट। आप तुलसी के पत्ते जब भी चाय के अंदर ऐड करें तो उसे सबसे पहले ऐड करके अच्छी तरह उबालें पानी के अंदर, और फिर उसके बाद आप चाय पत्ती और सबसे एंड में दूध डालें, और दूध को काढ़ना नहीं है जब आप चाय बना रहे हो। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आप तुलसी के पत्तों को मुंह में डालकर चबाएं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड एंड हेल्दी वे ऑफ कंज्यूमिंग इट। उसका रीज़न ये है कि तुलसी के अंदर थोड़ी ही मात्रा में मरकरी होता है, और मरकरी अगर आपके दांतों में रह गया तो वो उन्हें डैमेज कर सकता है, डिके कर सकता है। तो अगर आपने तुलसी ली है और अगर ये आपके दांतों में फंस गई तो उन्हें ये कम्प्लीटली डिके कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ऐसे में अगर आप इन्हें खाना भी चाहते हैं, आप सिर्फ इन लीव्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप इन्हें कंज्यूम करके मेक श्योर दैट यू रिंस योर माउथ और यू जस्ट गल्प इट डाउन। ना इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। ऐसे में समर्स में आप इसे कम यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी तुलसी जो है एक तरह की मेडिसिनल हर्ब है, तो आप इसे बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो वो भी बेनिफिशियल नहीं होगा। आयुर्वेद भी ये कहता है कि जब भी आप कोई चीज़ अपनी डाइट के अंदर, कोई हर्ब अपनी डाइट के अंदर ऐड करें तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उससे ब्रेक आप ज़रूर लें, इवन इफ इट इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी सेफ। तो तुलसी के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे, स्पेशली डेली अपनी चाय के अंदर, अपनी हर्बल टी के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो 3 महीने के बाद आप इसे ब्रेक ज़रूर लें। आप 21 दिन के बाद भी इससे ब्रेक ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी इससे यूज टू ना हो। सो इसीलिए मैंने कहा इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, आप इसे समर्स में कम्प्लीटली बंद भी कर सकते हैं। इसे लेने का जो बेस्ट टाइम है वो है मॉर्निंग में, ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी अच्छी तरह मेटाबोलाइज कर सकें। आप इसे ले सकते हैं बेड टाइम के आसपास भी, बट नॉट इन समर्स। जस्ट अवॉइड टेकिंग तुलसी टी और तुलसी की कोई भी काढ़ा इन समर्स, स्पेशली क्लोज टू द बेड टाइम। कई लोग स्किन केयर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो तुलसी का एक्सट्रैक्ट भी आता है, तुलसी का अर्क जिसे कहते हैं, वो सिर्फ 1 या 2 बूंद ही आपको मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। पत्ते आप 6 से 12 इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक साथ ना कंज्यूम करें। आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, इवनिंग में थोड़ा सा ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन 10 to 12 लीव्स ऑन अ डेली बेसिस। किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर और समवन ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो आप तुलसी को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड ना करें या फिर उसका बहुत कम सेवन करें। अगर आप पिता प्रवृत्ति के हैं तो आप इसे कम ले सकते हैं या फिर इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं कुछ कूलिंग हर्ब्स को। अवॉइड अगर आपका ब्लड शुगर बहुत लो रहता है, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, तब भी आप अपने जनरल फिजिशियन से सजेस्ट करके इसे कंज्यूम करें। स्पेशली ब्लड क्लॉटिंग को लेकर अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप इसे बिना फिजिशियन के कंसल्ट के अपने डाइट में इंक्लूड ना करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट तुलसी। तुलसी को कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स किसे अवॉइड करना चाहिए इसे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.